हाय। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्यों आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए। आई विल गिव यू अराउंड 5 सॉलिड रीजंस व्हाई शुड गेट ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सो समझो, जिस तरह हर कुछ महीनों में हम अपना स्मार्टफोन अपडेट करते हैं उसे हैंग होने से बचाने के लिए, बस उसी तरह हमें अपनी लाइफ में अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। नहीं तो लाइफ तो आगे बढ़ जाएगी पर हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। हम लाइफ में हैंग हो जाएंगे। और रियलिटी यही है कि लाइफ आगे बढ़ रही है। हो सकता है आपका 12th ख़त्म हो गया हो, जॉब लग गई हो, इनकम स्टार्ट हो गई हो और कुछ सालों में आपकी शादी भी हो जाएगी। बट क्या आप ग्रो कर रहे हो? You need to ask yourself, am I really improving? Because most of the people are living on autopilot mode. सब लोग एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं या फिर सोसाइटी को फॉलो कर रहे हैं और अपनी पूरी लाइफ काम करते हैं जस्ट लाइक अ मशीन वर्किंग इन इंडस्ट्री फॉर लाइफ टाइम विदाउट गेटिंग अपडेटेड। और हो सकता है कि लाइफ में अभी आप सब कुछ इम्प्रूव कर रहे हो एक्सेप्ट फॉर योर सेल्फ। सो लाइफ में आगे जाके एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको लगेगा या फिर रियलाइज़ होगा कि शिट यार, मैंने सब कुछ इम्प्रूव किया सिवाय खुद के। मैंने सारी चीज़ों पे ध्यान दिया एक्सेप्ट फॉर माई सेल्फ। एंड सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स वाई यू मस्ट गेट ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट। दैट इज़ द कोर पर्पस ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सो स्टार्टिंग विथ रीज़न नंबर 1, क्लैरिटी इन लाइफ। जैसा कि मैंने बोला, सब लोग अपनी लाइफ एक ऑटो पायलट मोड पे जी रहे हैं। स्कूल में टीचर ने बोला तो साइंस ले लिया, पापा ने बोला तो इंजीनियरिंग कर लिया, अभी एआई का ट्रेंड चल रहा है तो एआई का कोर्स कर लिया। सो यू आर नॉट रियली यूजिंग योर ब्रेन टू मेक चॉइसेस इन योर लाइफ। आपके जो लाइफ के मेजर डिसीजंस हैं वो आप सारे किसी और के भरोसे ले रहे हो। यू आर जस्ट फॉलोइंग योर सराउंडिंग्स या फिर योर सोसाइटी या फिर कोई ऐसी चीज़ फॉलो कर रहे हो जो अभी ट्रेंडिंग है। बट क्या आपने सोचा है कि जब ये चीज़ ट्रेंडिंग नहीं होगी तब आप क्या करोगे? फॉर इंस्टेंस, अभी आपने कोई एआई का कोर्स कर लिया या फिर एआई की जॉब कर ली जस्ट बिकॉज इट इज़ ट्रेंडिंग राइट नाउ। पर आगे जाके जब ये चीज़ ट्रेंड नहीं कर रही होगी या फिर जब आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लग रहा होगा, एट दैट टाइम यू विल बी फुल ऑफ रिग्रेट। सो आस्क योर सेल्फ, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें आपको सच में इंटरेस्ट है? बिकॉज विदाउट क्लैरिटी इन लाइफ हो सकता है आपको जल्दी जॉब मिल जाए, जल्दी आपकी इनकम स्टार्ट हो जाए, इफ़ यू आर लकी आप जल्दी शादी कर लो। बट एक पॉइंट के बाद लाइफ में रिग्रेट स्टार्ट हो जाएगा। यू विल फील स्टक एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट चेंजेस दैट। जब आप अपने आप पे काम करते हो, अपने आप पे फोकस करते हो, यू विल डिस्कवर योर strengths and your weaknesses. You will realize what excites you as well as what drains you, and most importantly you will know that what you really want from your life. So stop living on autopilot mode and take control. और एक क्वेश्चन जो आपको अपने आप को पूछना चाहिए, that is, am I really living my life or am I just following others expectations? Moving to reason number 2, the power of learning. आज के टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल कोडिंग या फिर एआई या फिर फाइनेंस नहीं है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल इज़ लर्निंग, फास्ट एंड डीप लर्निंग। क्योंकि हर 4-5 साल में नई चीज़ें आ जाती है, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू जॉब्स, न्यू ट्रेंड्स। सो इफ़ यू आर जस्ट स्टक विथ समथिंग और आपके पास लर्न करने की एबिलिटी नहीं है तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट हेल्प्स यू टू बिल्ड द एबिलिटी टू लर्न, the ability to adapt, the ability to adapt things faster. And trust me, in this fast changing world, सीखना कैसे है ये सीखना एक डिग्री से भी ज़्यादा मायने रखता है। सो सबसे पहले जाओ और सीखो कि कोई भी चीज़ जल्दी कैसे सीखनी है। अब अगर आपने ये वीडियो स्टार्टिंग से अब तक ध्यान से देखा हो तो आपको लग रहा होगा कि पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट दोनों आयरॉनिकल है। कि पहले पॉइंट में स्वयं ने बोला कि आपको क्लैरिटी लानी है, ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करना, सिर्फ अपने गोल को फॉलो करना है। एंड सेकेंड पॉइंट में मैं बोल रहा हूँ कि आपको ट्रेंड्स के हिसाब से लर्निंग डेवलप करनी है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट क्लैरिटी एंड लर्निंग आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। क्लैरिटी गिव्स यू डायरेक्शन whereas लर्निंग गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी। सो सपोज आपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टार्ट किया, सो यू गेंड सम क्लैरिटी और आपका एक गोल फिक्स हुआ और अभी आप यहाँ पे हो। सो इस गोल तक पहुँचने के अभी आपको 2 रास्ते पता है, ओके, टू वेज। थोड़े टाइम बाद जब दुनिया इवॉल्व हुई, ये सेम गोल तक पहुंचने के और 10 रास्ते बन गए। बट जस्ट बिकॉज आपकी लर्निंग की एबिलिटी वीक थी, आप ये दूसरे 10 रास्ते सीख नहीं पाए और अब आपको गोल तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा। बट इमेजिन आपकी लर्निंग एबिलिटी ज़्यादा होती, देन यू वुड हैव मल्टीपल ऑप्शंस। सो आप सेम गोल तक पहुंचने के लिए दूसरे रास्ते भी यूज़ कर सकते थे अगर आपको सीखना जल्दी आता। सो ऐसे समझो कि क्लैरिटी गिव्स यू डायरेक्शन, मतलब कि इट गाइड्स यू वेयर यू नीड टू गो, वेयर यू वांट टू गो। एंड लर्निंग गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी दैट नो मैटर हाउ द वर्ल्ड चेंजेस, यू विल स्टिल रीच दैट
destination. So you need to update your skills as fast as the world is changing and focus on one single goal. So सिंपल भाषा में समझे तो हमें अपनी skills update करनी चाहिए बट अपना गोल फिक्स रहना चाहिए. मूविंग ऑन टू द थर्ड रीज़न, कॉन्फिडेंस. अब कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना लाइफ में मज़ा नहीं है. सोचो आपका प्लेसमेंट सिर्फ इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि आप अपने आप को कॉन्फिडेंटली इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए, या फिर अभी आप सिंगल सिर्फ इसीलिए हो क्योंकि आपके पास लड़की से बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर किसी से भी बात करने की आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है. यू डोंट नो हाउ टू मूव अ कॉन्वर्जेशन और इसी की वजह से आप अभी लाइफ में लोनली हो. दैट इज़ द रियलिटी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग अपने डिवाइस के अंदर ही अपनी पूरी लाइफ बिता देते हैं, स्क्रीन के अंदर, क्योंकि उनके पास रियल लाइफ में कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है. एंड दैट इज़ द रियलिटी टुडे. बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंस लैक करते हैं और दे यूज़ द वर्ड इंट्रोवर्ट एज एन एक्सक्यूज़ कि मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं लोगों से ज़्यादा बात नहीं करता. बट इन रियलिटी उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है टू टॉक टू पीपल. अब समझने की बात यह है कि कॉन्फिडेंस कैन नॉट बी फेक्ड. आइदर यू हैव इट और यू डोंट हैव इट. आप कॉन्फिडेंस को कभी फेक नहीं कर सकते. बट हियर्स द गुड न्यूज़, कॉन्फिडेंस कैन ऑलवेज बी इम्प्रूव्ड एंड दैट कैन बी इम्प्रूव्ड विथ रेपिटेशन. द मोर यू डू द मोर यू ग्रो. यानी कि अगर आप एक चीज़ बार बार कंसिस्टेंटली करते रहोगे तो आप उस चीज़ में अपना कॉन्फिडेंट ग्रो करोगे. और आप ऐसी अगर बहुत सारी चीज़ें करते हो सो आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस है वो ग्रो होगा. एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे आप यही करते हो. आप बहुत सारी चीज़ों में एक्सेल करते हो, जैसे कि बॉडी बिल्डिंग, हेल्थ. आपका नॉलेज आप बढ़ाते हो बाय रीडिंग बुक्स. आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाते हो बाय डूइंग मेडिटेशन. सो यू आर एट द सेम पॉइंट, यू आर ग्रोइंग एट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ एंड दिस इज गोइंग टू बूस्ट योर ओवरऑल कॉन्फिडेंस. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर. मेरी बात करता है. थोड़े सालों पहले मैं बहुत पतला था एंड आई वॉन्टेड टू ग्रो मसल. सो जब मैंने इनिशियली जिम ज्वाइन किया था, ऑन माई फर्स्ट डे आई वॉज हैविंग ज़ीरो कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैं बहुत पतला था. आई वॉज न्यू टू दैट प्लेस और मुझे लगता था कि मैं वर्कआउट करूँगा तो लोग मुझे देख के हंसेंगे कि इतना लो वेट उठा रहा है, कितना पतला है. बट लेटर ऑन व्हेन आई स्टार्टेड टू गो टू द जिम कंसिस्टेंटली, मैं लोगों से बात करने लगा, मैं वो जगह से कंफर्टेबल होने लगा. एंड नाउ आफ्टर 2 और 3 years मुझे जिम में सब लोग जानते हैं. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन आई एंटर इन द जिम एंड मुझे अब ऐसा कोई डर नहीं है कि कोई मुझे देखेगा नहीं देखेगा. और ये सब क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ रेपिटेशन. सो एक बात दिमाग में डाल दो कि आपको जिस भी चीज़ में कॉन्फिडेंट बनना है वो आप बार बार करोगे, रिपीट करोगे, सो ऑटोमेटिकली आप में नेचुरली कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा. सो अगर आपको लोगों से बात करने में प्रॉब्लम होती है तो बाहर जाके किसी से भी बात करो. स्ट्रेंजर से पूछो कि मुझे इस डेस्टिनेशन पे जाना है, कहाँ से जाऊँ, या फिर हाउ इज़ योर डे. और हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज़ वियर्ड लगे, बट कीप ऑन ट्राइंग. अगर आप अच्छे से पूछोगे तो आपको अच्छे से रिप्लाई मिलेगा. एंड इसीलिए आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए बिकॉज इट पुशेज यू टू कीप ट्राइंग, कीप रिपीटिंग, एंड आफ्टर अ पॉइंट यू विल बिकम नेचुरली कॉन्फिडेंट. सो मूविंग ऑन टू रीजन नंबर 4, बेटर मेंटल हेल्थ. सो ये तो अब एक ऑब्वियस सा रीज़न बन गया है, राइट, कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट से आपकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती है. क्यों? क्योंकि ये आपको लाइफ में क्लैरिटी देती है. आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा. सो अगर आप इवन इफ़ यू आर फेलिंग, आप उसे अलग तरीके से अप्रोच करोगे. आपका लाइफ की तरफ जो अप्रोच है वो पूरा चेंज हो जाता है. इन अदर वर्ड्स, आपकी जो सहने की क्षमता है वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट से बढ़ जाती है. सो यू स्टार्टिंग टू बिलीव कि आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फेलियर्स. बिकॉज इस जर्नी में बहुत सारे फेलियर्स आते हैं और उनको फेस कर करके आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ड्यू टू रेपिटेशन ऑफ फेलियर्स. एंड वी नो दैट लाइफ इज़ नॉट फेयर. सो इस अनफेयरनेस को सहने की शक्ति बढ़ाना भी बहुत ज़्यादा है और ये होता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे आने से, बाय इम्प्रूविंग अवर मेंटल हेल्थ. बिकॉज देखा जाए तो सारी चीज़ों में एक टाइम के बाद आपकी मेंटल स्ट्रेंथ ही काम आएगी. मूविंग ऑन टू द लास्ट रीज़न, रीज़न नंबर 5, अवॉइडिंग रिग्रेट एंड लिविंग अ फुलफिल्ड लाइफ. आपको एक चीज़ लाइफ के बारे में जो हमेशा याद रखनी चाहिए वो है कि लाइफ में सबसे बड़ा दर्द फेलियर का नहीं होता, रिग्रेट का होता है. सो व्हेन यू आर ग्रोइंग, जब आप 30 साल के, 50 साल के या फिर 40 साल के हो जाओ, तब अगर आप अपने लाइफ में पीछे मुड़ के देखो तो कोई भी प्रकार का रिग्रेट नहीं होना चाहिए. आपके दिमाग में ऐसा थॉट नहीं आना चाहिए कि यार मैंने अपनी लाइफ पर्पस के बिना ख़त्म कर दी, मैंने अपनी लाइफ दूसरों के एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल करने में बिता दी, या फिर पूरी लाइफ में अपने आप को सोशल मीडिया पे लोगों से कंपेयर करता रहा एंड दैट इम्पैक्टेड ऑन माई मेंटल हेल्थ. या फिर मैंने अच्छे से रिलेशनशिप्स मेंटेन नहीं की, पूरी लाइफ सिर्फ एक ही जॉब में अटके रहे और उसके चक्कर में
फैमिली की नीड्स पूरी करने के चक्कर में खुद की नीड्स फुलफिल करना तो रह गई. सो सेल्फ इम्प्रूवमेंट सेव्स यू फ्रॉम दैट. अगर अभी आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टार्ट करते हो तो जब आगे जाके आप अपनी पास्ट पे देखोगे, यू विल हैव ज़ीरो रिग्रेट्स. यू विल फील दैट यू हैव लिव्ड विद क्लैरिटी. आप एक पर्पस के साथ अपनी लाइफ जी रहे हो. आपकी मेंटल हेल्थ आगे जाके अच्छी होगी. आप में एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा. आप देखोगे क्या मस्त बॉडी बनाई है मैंने. एंड यू विल बी लिविंग अ लाइफ which you will be proud of. And this is the ultimate reward of self-improvement. So these were the 5 reasons why you must get on self-improvement. लोग क्या करते हैं कि अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए अपनी आसपास की सारी चीज़ें इम्प्रूव करेंगे खुद को छोड़ के. एंड दिस इज़ द रॉन्ग पाथ. यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो तो आसपास की चीज़ें ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती है. एंड दिस इज़ द राइट पाथ ऑफ ग्रोथ. सो विद दिस सेड, कमिंग टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. वैसे तो बहुत सारे रीजंस थे वाई यू मस्ट गेट ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, बट दिस 5 आर गोइंग टू कम्प्लीटली चेंज द वे यू थिंक अबाउट योर ग्रोथ. एंड एवर सिंस आई हैव बीन ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मैंने अपनी लाइफ एक क्लैरिटी के साथ जी है विथ डिफाइंड पर्पस. सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टार्ट करने के बाद आई हैव बिल्ट बेटर कॉन्फिडेंस एंड आई हैव नेवर रिग्रेटेड माई चॉइसेस. एंड ये सारी चीज़ें आप भी कर सकते हो जस्ट बाय स्टार्टिंग टू वर्क ऑन योर सेल्फ. स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट टुडे. And keep in mind that self-improvement is not a one-time choice. It is a lifestyle. If you got value from this video, drop a like, subscribe. Let's grow together. See you in the next video.